नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। पश्चिम बंगाल की सियासत किसी से छिपी नहीं है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस के बीच में चल रही तकरार कम होने का नाम नहीं ले रही है, जिसकी वजह से पश्चिम बंगाल लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। अब पश्चिम बंगाल की सियासत में केंद्रीय गृह मंत्रालय की एंट्री से ममता बनर्जी को जोरदार झटका लगा है और उनकी मुश्किलें बढ़ गई, क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार पश्चिम बंगाल में सीएम और राज्यपाल के बयानों से सुर्खियां बनी हुई है। दोनों एक दूसरे पर वार पलटवार करते हैं, पर इस बार सीएम ममता बनर्जी के लिए बड़ी मुसीबत हो सकती है, जिसको लेकर कई तरह के सवाल सुलग रहे हैं। क्यों पश्चिम बंगाल में केंद्रीय गृह मंत्रालय की हुई एंट्री? आखिर क्यों ममता बनर्जी की तरफ से नहीं लिया गया एक्शन? गवर्नर सीवी आनंद बोस ने किस पर लगाए गंभीर आरोप? कौन है दो पुलिस अफसर जो ममता बनर्जी के लिए बने मुसीबत? पश्चिम बंगाल की सियासत में अब केंद्रीय गृह मंत्रालय की एंट्री हो गई है। जी हाँ, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोलकाता पुलिस आयुक्त विनीत गोयल और एक डीसीपी के खिलाफ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के कार्यालय को बदनाम करने के आरोप में अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की है। केंद्र सरकार के एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी है। अधिकारी ने आगे जानकारी देते हुए कहा है कि केंद्रीय मंत्रालय की कार्रवाई पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस की तरफ से विनीत गोयल और कोलकाता पुलिस उपायुक्त यानी कि डीसीपी सेंट्रल इंदिरा मुखर्जी के संबंध में एक रिपोर्ट सौंपने के बाद आई, जिसमें आरोप लगाया गया कि वे ऐसे तरीके से काम कर रहे हैं जो एक लोक सेवक के लिए पूरी तरह से गलत है। अधिकारी ने कहा कि बोस ने जून के अंतिम हफ्ते में गृह मंत्री को सौंपी अपनी रिपोर्ट में इस मुद्दे को उजागर किया है कि कोलकाता पुलिस के अधिकारी ने चुनाव बाद राज्यपाल को हिंसा के पीड़ितों से मिलने की अनुमति नहीं दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस की तरफ से पेश की गई एक विस्तृत रिपोर्ट के आधार पर आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की है। राज्यपाल के कार्यालय को किया गया बदनाम। अधिकारी के मुताबिक पत्र की कॉपियां 4 जुलाई को राज्य सरकार को भेज दी गई थी। अधिकारी ने बताया कि बंगाल के राज्यपाल ने राजभवन में तैनात अन्य पुलिस अधिकारियों पर भी अप्रैल-मई 2024 के दौरान एक महिला कर्मचारी के मनगढ़ंत आरोपों को बढ़ा देने और प्रोत्साहित करने का आरोप लगाया। अधिकारी ने बताया कि इन आईपीएस अधिकारियों ने अपने काम के माध्यम से न केवल राज्यपाल के कार्यालय को बदनाम किया है, बल्कि ऐसे तरीके से काम किया है जो एक लोक सेवक के लिए पूरी तरह से गलत है। एक तरफ ममता बनर्जी की सरकार में कार्रवाई ना होने की वजह से गृह मंत्रालय को दखल देना पड़ा है, तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल विधानसभा उपचुनाव में टीएमसी के विधायकों संतिका बनर्जी और रियात हुसैन सरकार को शपथ दिलाने को लेकर घमासान मचा हुआ है। पिछले 1 महीने से विधायकों को शपथ दिलाने को लेकर तकरार चल रही थी। राज्यपाल ने विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान विधानसभा उपाध्यक्ष को नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाने का दायित्व सौंपा था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया, तो विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जी ने विधायकों को शपथ दिलाई। स्पीकर की तरफ से शपथ दिलाने को राज्यपाल ने असंवैधानिक करार दिया है। विधायकों को शपथ दिलाने के बाद राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने एक्स हैंडल पर ट्वीट किया कि यह शपथ ग्रहण असंवैधानिक है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि इस शपथ पर एक रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजी जाएगी। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कुछ सवाल लिखे और खुद उनका जवाब भी दिया। स्पीकर विमान बनर्जी ने अपने बयान में कहा कि उन्होंने विधानसभा के नियमों के मुताबिक शपथ पढ़ी, लेकिन राज्यपाल ने कहा कि शासन कभी भी संविधान से ऊपर नहीं हो सकता है। भावना गोला और बराहनगर विधानसभा उपचुनाव के नतीजे 4 जून को आए थे, तब से 1 महीना बीत चुका है। राज्य सरकार और राजभवन के बीच तनाव के कारण टीएमसी के 2 विधायकों को शपथ नहीं दिलाई जा सकी थी। इसके बाद राज्यपाल ने उपसभापति आशीष बनर्जी को शपथ दिलाने का निर्देश दिया। आशीष बंदोपाध्याय ने कहा कि अध्यक्ष के रहते वह शपथ नहीं दिला सकते। इसके बाद स्पीकर ने गवर्नर बोस के आदेश की अवहेलना करते हुए नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई। एक्स पर एक बयान में बोस ने संविधान के अनुच्छेद 188 का हवाला देते हुए कहा कि अध्यक्ष ने कुछ नियमों का हवाला दिया है। क्या कोई नियम संविधान से ऊपर हो सकता है? यह प्राथमिक ज्ञान है कि संविधान किसी भी नियम से ऊपर है। पोस्ट में कहा गया कि राज्यपाल के तरफ से 2 नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाने के लिए उपाध्यक्ष को नियुक्त करने के बावजूद यह संवैधानिक उल्लंघन हुआ।
दूसरी ओर स्पीकर विमान बनर्जी ने सोशल मीडिया पर राज्यपाल की टिप्पणियों को महत्व देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के पास गए। हमने राष्ट्रपति को पहले ही सूचित कर दिया है। मैं राज्यपाल की किसी भी बात का जवाब नहीं दूंगा। उनके पास अध्यक्ष को हटाने की कोई शक्ति नहीं। इससे पहले अभी हाल ही में कुछ इसी तरह का मामला देखने को मिला था, जब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस और सीएम ममता बनर्जी के बीच टकरार तेज हो गई थी। सीएम ममता बनर्जी के बयान के खिलाफ राज्यपाल ने हाईकोर्ट में मानहानि का केस दायर करने की बात की और अब राज्यपाल ने एक और बड़ा कदम उठाते हुए कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल और डीसी सेंट्रल इंदिरा मुखर्जी को हटाने की सिफारिश कर दी है। राजभवन सूत्रों के मुताबिक राज्यपाल ने इस संबंध में केंद्र के क्रमिक और प्रशिक्षण विभाग को पत्र भेजा है। संविधान के अनुच्छेद 361 के मुताबिक राज्यपाल को कुछ सुरक्षा अधिकार प्राप्त है। ऐसे में उनके खिलाफ कोई आपराधिक जांच नहीं की जा सकती। लेकिन कोलकाता पुलिस ने राजभवन की एक अस्थायी महिला कर्मचारी की शिकायत के आधार पर जांच शुरू की है। राजभवन सूत्रों के मुताबिक राज्यपाल को लगता है कि उनके खिलाफ यह जांच संविधान का उल्लंघन है। इस बार इसी कारण से बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कलकत्ता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल और डीसी सेंट्रल इंदिरा मुखर्जी को हटाने की सिफारिश की है। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने राजधानी दिल्ली स्थित केंद्र के क्रमिक और प्रशिक्षण विभाग को भी पत्र भेजा है। राजभवन की अस्थायी महिला कर्मचारी की शिकायत पर बंगाल के सियासी गलियारों में खूब हंगामा मचा हुआ है। महिला ने इसकी शिकायत पुलिस से की। उस शिकायत के मद्देनजर कोलकाता पुलिस ने एक टीम बनाई और जांच भी शुरू कर दी। हालांकि उस पूछताछ के मद्देनजर लाल बाजार की ओर से उनकी स्थिति स्पष्ट की गई है। कहा गया कि वह किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ जांच नहीं है, बल्कि एक विशेष आरोप के मद्देनजर जांच की जा रही है। बंगाल के राज्यपाल ने ममता बनर्जी के खिलाफ दर्ज कराया मानहानि का मुकदमा। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस की तरफ से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ उनके और कुछ अन्य टीएमसी नेताओं के की गई कथित टिप्पणियों को लेकर दायर मानहानि के मुकदमे की सुनवाई तक के लिए स्थगित कर दी। बोस की वकील ने राज्यपाल के खिलाफ निराधार आरोप लगाए जाने का दावा करते हुए मानहानि के मुकदमे में प्रतिवादियों की तरफ से आगे कोई बयान देने पर अंतरिम रोक लगाने की भी मांग कर दी। न्यायमूर्ति कृष्ण राव ने कहा कि मुकदमे में जिन प्रकाशनों का उल्लेख किया गया है उनमें इसमें पक्ष नहीं बनाया गया है। बोस के वकील ने जरूरी बदलावों को शामिल करते हुए नया आवेदन दाखिल करने के लिए समय भी मांगा। अनुमति देते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि मामले की सुनवाई होगी। बोस ने 28 जून को बनर्जी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। इससे एक दिन पहले बनर्जी ने दावा किया था कि महिलाओं से उनकी शिकायत थी कि राजभवन में होने वाली गतिविधियों के कारण वे वहां जाने से डरती हैं। राज्य सचिवालय में एक प्रशासनिक बैठक के दौरान बनर्जी ने 27 जून को कहा था कि महिलाओं ने मुझे बताया है कि वे राजभवन में हाल में हुई घटनाओं के कारण वहां जाने से बहुत ज्यादा डर रही हैं। बनर्जी की टिप्पणी के बाद राज्यपाल ने कहा कि जनप्रतिनिधियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे गलत धारणा न बनाए। 2 मई को राजभवन की एक संविदा महिला कर्मचारी ने बोस के खिलाफ छेड़छाड़ का आरोप लगाया था, जिसके बाद कोलकाता पुलिस ने जांच शुरू की थी। संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत किसी राज्यपाल के खिलाफ उनके कार्यकाल के दौरान कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती। इतना ही नहीं, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर चिंता जताई। दिल्ली से एक वीडियो संदेश में उन्होंने राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री और पुलिस की भूमिका पर सवाल भी उठाया। एक वीडियो संदेश में राज्यपाल ने कहा कि बंगाल की सड़कों पर खून खराबा हो रहा है, बंगाल के गांव में मौत का नाच चल रहा है। क्या यहाँ कोई पुलिस है? क्या इस अशांति को रोकना उसका कर्तव्य नहीं है? राज्यपाल ने कहा कि नर्क खाली हो गया है, सारे के सारे शैतान यही आ गए हैं। इससे तो जंगल भी अच्छा है। जंगल में कोई भी जानवर सिर्फ रोमांच के लिए किसी को नहीं मारता, केवल यही लोग रोमांच के लिए मार रहे हैं। यह नहीं चल सकता। सरकार को इसके लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। राज्यपाल सीवी आनंद बोस की टिप्पणी पर टीएमसी नेता शांतनु सेन ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी। जब राज्यपाल ने पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाया तो शांतनु सेन ने पलटवार करते हुए कहा कि किस अधिकार से आपने बीजेपी को बढ़ावा देने के लिए बंगाल के मुख्यमंत्री और पुलिस का अपमान किया? आपको इसका जवाब बंगाल की जनता को देना होगा। गौरतलब है कि हाल ही में कूच बिहार के माथाभांगा और उत्तरी दिनाजपुर के चोपड़ा की घटना से पूरे राज्य में हड़कंप मच गया है। उस घटना का असर दिल्ली की सियासत तक पहुंच गया है। राज्यपाल बोस फिलहाल दिल्ली में है।
यानी कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल की सियासत में जमकर बवाल देखने को मिल रहा है। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और राज्यपाल के बीच में तकरार खत्म होगी या फिर नहीं। सुलगता सवाल में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।